नमस्कार, आदाब। मैं इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। आज मैं इसमें मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के जैतपुर वार्ड 184 में, जहां पे बसपा प्रत्याशी शमसुन निशा वाइफ ऑफ आबिद अंसारी ने दिन की शुरुआत पैदल मार्च से की। लोगों का अपार समर्थन मिला, लोगों ने जुड़ करके इनके साथ आगे पैदल यात्रा में भाग लिया। पैदल यात्रा के बाद इन्होंने शाम में जगह जगह पे अलग अलग मोहल्लों में जाकर के लोगों से मीटिंग की, लोगों को बताया कि किस तरीके से वो इस बार चुनावी मैदान में है। क्योंकि आबिद अंसारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से वो जैतपुर में रह रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, मगर जब टिकट की बारी आती है तो टिकट पैसों में बेच दिया जाता है। हम गरीब हैं, आपके बीच के हैं, इसीलिए हमें टिकट नहीं दिया जाता है। मैं लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहा हूं। टिकट के लिए हमारी दावेदारी पिछले बार भी हुई थी, मगर लास्ट टाइम पे हमारी टिकट काट दी गई। इस बार भी पार्टी ने ये आश्वस्त किया था कि हमें टिकट दी जाएगी, मगर इस बार भी जब टिकट की बारी आई तो हमारा नाम टिकट के लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम बसपा से चुनाव लड़ेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। क्योंकि इस बार जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, ये सब जैतपुर वार्ड के नहीं हैं। ये सब बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बदरपुर से आके चुनाव लड़ रहा है, कोई हरिनगर से आके चुनाव लड़ रहा है और कोई बटला हाउस से आके चुनाव लड़ रहा है। इसलिए ये सब बाहरी हैं, ये सब केवल जैतपुर की जनता को लूटने आए हैं। और मैं आपके बीच का हूँ, आपका अपना हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका दोस्त हूँ। इसलिए आप लोग एक बार हमें ज़रूर जिताएं और हमें अपनी सेवा करने का मौका दें। क्योंकि अगर एक बार हम जीतते हैं तो इस क्षेत्र में साफ़ सफाई नियमित रूप से होगी। अगर कोई गलती होती है तो आप हमें हमारा कान पकड़ के घर से ला सकते हैं और हमसे काम करवा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं कि इस बार हाथी को वोट दें और भारी मतों से विजय बनाएं। तो इस बार चुनाव आबिद अंसारी नहीं, चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है, हमारी माताएं बहनें लड़ रही हैं, हमारी भाई और बुजुर्ग लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार एक बार हमें सेवा का मौका दें और हमें हाथी पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, आदाब। मैं इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं इस समय मौजूद हूं अर्पण विहार पार्ट 1 में, जहां पे आज एक बैठक थी। बीएसपी के प्रत्याशी शमसुन निशा के द्वारा ये बैठक आयोजित की गई थी। यहाँ पे बैठक में भाग लेने के लिए बहुत सारी महिलाएं इस बैठक में भाग ली और अपने अपने विचार ये प्रकट करेंगी कि कितना ये हाथी को सपोर्ट कर रही हैं। आबिद अंसारी जी भी यहाँ पे इस बैठक में मौजूद थे। कितना इनका साथ मिल रहा है, किस तरह का इनका सोच है कि कई बार इनको टिकट के नाम पे धोखा दिया गया। पिछले बार भी टिकट के लिस्ट में नाम आई आबिद अंसारी की, मगर उसके बाद फिर इनका नाम लिस्ट से लास्ट होते होते लिस्ट से इनका नाम बाहर कर दिया गया। इस बार भी इनको धोखा मिला, तब जाके ये बसपा प्रत्याशी के रूप में इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे तैयारी कर रहे थे, मगर फिर भी ये बसपा से टिकट लेकर के आए और आज पूरे क्षेत्र में अपार समर्थन इनको मिल रहा है लोगों का कि इस बार ऐसा लगता है कि लोग इनको जीतता देखना चाहते हैं। क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो बाहरी वर्सेस घरेलू है, क्योंकि ये यहाँ के स्थानीय हैं, लोकल हैं और बाकी जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे आम आदमी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, वो इस क्षेत्र से बाहर के प्रत्याशी हैं। यहाँ के लोकल प्रत्याशी आबिद अंसारी हैं जो इस क्षेत्र के हैं, जिनका यहाँ घर है और 25 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और लोगों की लगातार 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहना है इन लोगों का आबिद अंसारी के बारे में। जी बहन जी, क्या कहेंगे आबिद अंसारी के बारे में? मेरा नाम ताजरा बेगम है, मैं शिवलोक में रहती हूँ। अब आबिद अंसारी भाई मेरा छोटा भाई हैं। मैं इनको दिलो जान से चाहती हूँ। मेरा अरमान है, मेरा तमन्ना है दिलो जान से कि आबिद भाई मेरा सीट ले आए अपना। यही मैं आज यहाँ पे बैठक में भाई कितने लोग इस बैठक में इस बैठक में कम से कम 50-60 आदमी थे। लेडीसें थी, अब तो सब चली गई लेडीसें। जी जी। अब मेरा यही तमन्ना है कि मेरा आबिद भाई, ये लंबे समय से आपके क्षेत्र में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। हाँ, आबिद भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और सेवा कर रहे हैं और इन हमारे साथ तो आपका पूरा समर्थन है इस बार? हाँ, आबिद भाई के हमारा हाथी के समर्थन। जी, क्या कहेंगी आप आबिद भाई के बारे में? इस बार पूरा समर्थन है आपका? मैं जय ब्लॉक अर्पण बिहार में रहती हूँ। मेरा नाम बिमला देवी है। मैं आबिद भाई के कम से कम 5 साल से तो मैं इनको देख रही हूँ। समाज सेवा करते हैं ये, किसी बहन बेटी की शादी हो, अगर कहीं मौत हैगी हो, सबसे पहले ये पहुँचते हैं। और मैं यही चाहती हूँ
कि पूरा मोहब्बत से इनको जिताना चाहिए और हमारे कंधे से कंधा बढ़ा के चलेंगे। ये अगर ये जीत के आएंगे तो हम काम करवा सकते हैं। और बाहरी बंदा अगर हमारी जेब में 50 रुपये होंगे तो हम बदरपुर जाएंगे, कोई पहलादपुर जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे। और ये हमारे समाज का बंदा है, खड्डा कॉलोनी में रहते हैं और हम इनको आज से नहीं कम से कम 15 साल से हम इनको जानते हैं। तो हम चाहते हैं बहन और भाइयों सब इनको विजय बनाओ। चुनाव में लगातार कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आबिद अंसारी जी को चुनाव में? आबिद अंसारी जी के सामने टक्कर में कोई नहीं है। वो अपनी गतिविधि बहुत अच्छी चल रही है, उनका चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और जिस हिसाब से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है विजय उनके कदम चूमेगी और कोई लाइन में नहीं है। कितना जन समर्थन मिल रहा है, कितना लोगों का भरोसा है आबिद जी पे? आबिद जी की साफ छवि को देखते हुए लोगों को उन पर बहुत भरोसा है और काम करने की उनमें जज्बा है। जिस काम करने का जज्बा है जिस हिसाब से उस व्यक्तित्व में और सारी चीज़ें तुलना करता है तो उसमें सटीक आबिद इनकी जो वाइफ है वो सटीक बैठती है। कुछ प्रत्याशी बाहर से हैं, कोई बदरपुर से है, कोई हरिनगर से है, कोई ओखला बटला हाउस से है। तो सारी जब सब लोग सभी तुलना करते हैं तो आबिद भाई को भरपूर जन समर्थन देते हैं और भरपूर वोट का आश्वासन देते हैं और महिलाएं इन्हें अपना बेटा मानती हैं। कोई कहती है मेरा भैया आ गया, गले लगाती हैं। इतना सम्मान मिल रहा है कि कोई दो राय नहीं है कि कहीं कोई परेशानी हो। सीट इनकी टक्कर सीधी बीजेपी से है और ये जीत रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं तो है। क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? क्षेत्र की जनता से हमारा यही मैसेज है, हाथ जोड़कर विनती है अपने बीच के भाई को जिताएं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग हाथी के सामने वाला बटन दबाएं और उनकी वाइफ को विजयी बनाएं। आबिद जी, आपको जन समर्थन अपार मिल रहा है, महिलाओं का प्यार सम्मान मिल रहा है, क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? मैं इस क्षेत्र का भाई बन चुका हूँ। मेरी सब बहनें हैं यहाँ, सब और कोई माँ का प्यार देती है, कोई बहन का प्यार देती है, कोई बेटी छोटी होती है वो बेटी का प्यार देती है। इतनी ममता इन लोगों के अंदर भरी हुई है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी सगी बहन भी इतनी प्यार नहीं करती जितना मेरे क्षेत्र की बहनें मेरे से प्यार कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है इन बहनों की मोहब्बत ही मुझे जिताएगी, क्योंकि ये कहती हैं ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये जो आप चुनाव लड़ रहे हैं आप नहीं लड़ रहे हो, इस क्षेत्र की बहनों ने अपनी लड़ाई बना ली है। वो कहती हैं हम बहन शमसुन्निसा को भारी मतों से जिताकर भेजेंगे, वो हमारी बहन है।